पुस्तक सर्वत्र पूज्य मातृशक्ति, लेखक वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विश्व के मूर्धन्य तत्वविदों ने इस तथ्य को एक मत से स्वीकार किया है कि न केवल व्यक्ति वरन समाज और राष्ट्र का समग्र विकास मातृशक्ति की गरिमा की प्रतिष्ठा द्वारा ही संभव है। फारसी के एक कवि ने बड़े मार्मिक ढंग से कहा है, माँ के चरणों के नीचे स्वर्ग है। प्राकारांतर में स्वर्गीय परिस्थितियों के सृजन के मूलभूत रहस्य का उद्घाटन इन पंक्तियों में किया गया है। वह है मातृशक्ति के प्रति असीम श्रद्धा। एक यहूदी कहावत है, ईश्वर हर जगह मौजूद नहीं हो सकता, इसलिए माताओं को भेज देता है। यह मातृ श्रद्धा की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। महानता से अभिपूरित उदारता, उदात्तता का त्याग और बलिदान का प्रशिक्षण मनुष्य के लिए उसी दिन से आरंभ हो जाता है जिस दिन माँ गर्भ धारण करती है। अपने शरीर से रक्त मांस का हिस्सा काटकर शिशु के शरीर का निर्माण करती है। 9 माह तक असीम वेदना सहन करते हुए भी गर्भ में पल रहे शिशु को पोषण देती है। वह कभी किसी प्रकार के प्रतिदान की अपेक्षा नहीं करती। पुत्र चाहे कुपुत्र निकल जाए, पर वह अपने कर्तव्यों से च्युत नहीं होती। उसका स्नेह प्यार बच्चे को सदा मिलता रहता है। विश्व के रंगमंच के उच्चतम पदों पर पहुँचे और महानता के उच्च शिखर पर जा चढ़े व्यक्तियों के जीवन इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं तो उपयुक्त तथ्य और भी स्पष्ट हो जाता है। उनके विकास में सामाजिक परिस्थितियों, शिक्षा एवं साधनों आदि का सीमित योगदान रहा है। माँ के प्रति अनन्य श्रद्धा भाव ने ही उन्हें सफलता के शिखर तक पहुँचाया है। यह भाव न केवल उनके जीवन के आरंभिक काल में बना रहा, वरन अंतिम समय तक प्रेरणा देता रहा है। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जनरल ग्रांट के जीवन की एक मार्मिक घटना इस प्रकार है। ग्रांट रविवार को अपने परिवार के सदस्यों के साथ गिरजाघर में जाकर प्रार्थना किया करते थे। एक बार परिवार के सदस्यों सहित सामूहिक प्रार्थना में सम्मिलित थे। ग्रांट का छोटा पुत्र शोर मचाने लगा। इससे ग्रांट साहब का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने बच्चे को चुप रहने का संकेत दिया, पर उसकी उछल-कूद जारी रही। क्रोधित होकर ग्रांट ने बच्चे को 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। इतने में ग्रांट की वयोवृद्ध माता उठी और बच्चे को सहलाते हुए हृदय से लगा लिया और उसे चुप कराया। बालक के चुप होते ही ग्रांट की ओर मुड़ी और 3-4 थप्पड़ लगा दिए। उपस्थित लोगों में खलबली मच गई। अवाक हुए सभी इस घटना को देखते रहे। तभी ग्रांट अपनी माँ के चरणों में बैठते हुए बोले, माँ, मेरा ऐसा कौन सा गंभीर अपराध था जिसका दंड तुमने मुझे दिया? माँ का हृदय भर आया। उन्होंने बेटे को सीने में लगाते हुए कहा, जिस अपराध के कारण तुमने बच्चे को दंड दिया है वही तुम्हारे द्वारा भी किया गया है। बच्चा तो शोर मचा रहा था, पर तेरा ध्यान कहाँ था? तुम्हारा मन तो स्वयं चंचलमान था। इस प्रार्थना से क्या लाभ है? ग्रांट ने अपनी त्रुटि स्वीकार की और भाव विभोर होकर बोले, सचमुच माँ, तेरे कारण ही हम राष्ट्रपति पद तक पहुँच सके हैं। राष्ट्रपति आइजनहावर कहा करते थे, अब तक मैं जो कुछ भी बन सका हूँ वह माँ की स्नेह, अभिपूरित प्रेरणा एवं प्रशिक्षण का ही प्रतिफल है। जॉन कैनेडी ने एक प्रेस इंटरव्यू में अपने आकर्षक व्यक्तित्व एवं सफलताओं का रहस्योद्घाटन करते हुए कहा था, मेरी माँ सिद्धांतों एवं आदर्शों की दृष्टि से भी अधिक कठोर और संवेदनाओं की दृष्टि से मोम से अधिक मुलायम थी। उसके अगाध स्नेह ने ही मुझे वर्तमान स्थिति तक पहुंचाया है। अब्राहम लिंकन
जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो अपनी सफलता के विषय में कहा, मैं जो कुछ बन पाया हूँ या आगे आशा करता हूँ, उसका सारा श्रेय और गौरव मेरी माता को है। सिकंदर कहा करता था, अपनी माँ की आंखों के एक आंसू को भी मैं संपूर्ण साम्राज्य से भी बढ़कर मानता हूँ। शिवाजी, राणा प्रताप से लेकर स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों ने, भगत सिंह आजाद तक सभी ने माँ के आंचल में बैठकर ही शासन, पराक्रम एवं चरित्र निष्ठा का पाठ पढ़ा था। मातृभूमि के प्रति त्याग, बलिदान का बीजारोपण बचपन में ही हुआ था। महात्मा गांधी और विनोबा को महामानव की श्रेणी में पहुंचाने में उनकी माताओं का असामान्य योगदान रहा है। जिन दिनों गांधी जी विलायत अध्ययन के लिए जा रहे थे, उनकी मां ने उनसे सदाचार और सत्य की प्रतिज्ञा कराई थी, जिसका निर्वाह वे जीवन पर्यंत करते रहे। मां के प्रति अनन्य भक्ति उनका पथ प्रदर्शन करती रही। गांधी जी कहा करते थे, सदाचार एवं सत्य निष्ठा का जो पाठ हमारी मां ने पढ़ाया, वह मेरे जीवन का मूल मंत्र बन गया। बचपन में त्याग और बलिदान के संस्कारों को अपनी ममता के साथ पिलाने वाली मां के उदार हृदय की यह घटना कितनी प्रेरणाप्रद है। बाल्यकाल में विनोबा के साथ एक मातृ पितृविहीन बालक रहता था, जिसके पालन पोषण का दायित्व भी विनोबा की मां ने ले रखा था। वे प्रतिदिन उस अनाथ बच्चे को रोटियों में घी चुपड़कर देती थी, जबकि विनोबा को सामान्य रोटियां ही मिलती थी। एक दिन विनोबा ने इस पक्षपात का कारण पूछा। मां ने भाव विह्वल होकर कहा, इस बच्चे के माता पिता नहीं हैं, उसे अतिरिक्त स्नेह की आवश्यकता है। तुम्हारी मां होने के कारण यह तुम्हें सहज ही उपलब्ध है। मां के विशाल हृदय में उमड़ने वाली स्नेह की पवित्र धारा ने उदारता का, महानता का जो पाठ पढ़ाया, उसने विनोबा की जीवन धारा मोड़ दी। मातृ हृदय त्याग, बलिदान का, उदारता, महानता का स्रोत है। श्रेष्ठता का, शालीनता एवं महानता का पाठ पढ़ने एवं उस पर चल पड़ने वाले प्रत्येक महापुरुष ने मातृ हृदय में रहने वाली स्नेह की पवित्र धारा में डुबकी लगाई। उसके अजस्र अनुदानों के कारण ही भारतीय संस्कृति मातृशक्ति प्रधान रही है। प्रत्येक महामानव ने उसके आंचल में बैठकर स्नेह, आत्मीयता के अमृत का पान किया है। मातृ छत्र छाया में बैठकर पढ़ा हुआ आत्मीयता का पाठ जीवन लक्ष्य प्राप्ति का प्रेरणा स्रोत बनता है। जिस आत्मीयता, करुणा एवं दया भाव के विकास के लिए कठोर साधनाएं की जाती है, वह मातृ हृदय में सहज ही उपलब्ध होती है। आत्मीयता का पढ़ा हुआ पाठ आत्मविकास, आत्मविस्तार का साधन बनता है। मातृवत परदारेषु आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना का विकास आध्यात्मिक प्रगति का चिन्ह माना गया है। वह माँ के प्रति अनन्य श्रद्धा से सहज ही प्राप्त होता है। अवांछनीयता के दावानल में जल रही मानव जाति को भारतीय संस्कृति की उन विशेषताओं का अवलंबन लेना होगा, जिनको अपनाकर वह श्रेष्ठ और शालीन बनती थी। प्यार, महानता का पथ अपनाती थी। मातृशक्ति के प्रति उदात्त श्रद्धा भाव ने भूतकाल में इस देश को प्रगति के उच्चतम शिखर पर पहुंचाया था। कालांतर में इसमें कमी हुई, श्रद्धा में ह्रास हुआ। मध्यकाल के काले युग ने तो सदियों से चली आ रही गरिमामय श्रद्धा को बुरी तरह रौंदा, उसे कलुषित किया, महाशक्ति को कामनी के रूप में प्रतिष्ठापित कर समूचे नैतिक आधारों को डगमगा दिया। इन दिनों आई अनैतिकता की बाढ़ का एक प्रधान कारण है मातृ शक्ति की अवमानना। प्रतिक्रिया सामने है।
माँ के हृदय से मिलने वाले उदात्त अनुदानों से वंचित बने रहने के कारण जो उपहार महामानवों के रूप में मिलता था बंद हो गया। समाज को श्रेष्ठ एवं शालीन बनाने के लिए पुनः मातृशक्ति को गरिमामय पद पर प्रतिष्ठित करना होगा। उसके प्रति असीम श्रद्धा का भाव विकसित करना होगा। समाज में श्रेष्ठता एवं शालीनता के संस्कारों का बीजारोपण इसी प्रकार संभव होगा। सर्वांगीण सामाजिक प्रगति का आधार मातृशक्ति के प्रति अगाध श्रद्धा भाव को विकसित करने से ही संभव होगा। प्राचीन भारत की प्रगति का मर्म आजकल भले ही नारी का कार्य क्षेत्र घर गृहस्थी तक ही सीमित कर दिया गया हो और उसे वहीं अपनी योग्यता दर्शाने में सार्थकता अनुभव की जाती हो, पर प्राचीन काल में वैसा नहीं था। एक पाश्चात्य इतिहासकार के शब्दों में आज के उन्नत और विकसित सभ्य कहे जाने वाले देशों के लोग जिस समय नदियों, तालाबों, झरनों से घुटने के बल झुककर जानवरों की तरह पानी पीते थे, तब भारतवासियों ने भूगोल, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, यंत्र विद्या के साथ गुप्त विद्याओं का भी असाधारण विकास कर लिया था। आज का मानव चंद्रमा पर पहुंचने में विज्ञान के बल पर अब समर्थ हुआ है, लेकिन भारत के प्राचीन महर्षि अपने योग बल से लोक लोकांतरों का भ्रमण कर आते थे। प्रश्न उठता है कि इतिहास में तो इसका विवरण मिलता नहीं। इसका उत्तर उक्त इतिहासकार ने इस प्रकार दिया। भारतीय महर्षियों ने इतिहास लेखन को कभी महत्व नहीं दिया, क्योंकि उनकी दृष्टि में भौतिक घटनाओं से भी अधिक मूल्यवान दूसरी उपलब्धियां थी और उन उपलब्धियों के बल पर ही हजारों वर्ष पूर्व भारत ने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण प्रगति कर दिखाई। क्या यह प्रगति अकेले पुरुष ने की? नारी ने इसमें कोई योगदान नहीं दिया? यदि ऐसा होता तो फिर प्रगति की चाल कछुए के समान रही होती और आज की तरह ही हम सब कदम से कदम मिलाकर चलने में असमर्थ होते। प्राचीन काल में नारियों ने पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विकास के साथ साथ समाज, राजनीति, धर्म, कानून, संगठन आदि सर्वांगीण उन्नति में पुरुष की सच्ची सहचरी बनकर रही, उसे प्रेरणा देती रही, बल प्रदान करती रही। क्यों? इसीलिए कि उसकी प्रतिभा, क्षमता और योग्यता पुरुष की प्रतिभा, क्षमता तथा योग्यता से मिलकर अनंत गुना प्रभावशाली हो जाती है। वेदानुशासन में जब चला जाता था तब महिलाओं ने ऐसे ऐसे महान कार्य करके दिखाए भी हैं कि उनकी भूमिका को हटा दें तो इतिहास का स्वरूप ही बदल जाता है और छूछ मात्र रह जाता है। रामायण में से सीता के चरित्र को निकाल दिया जाए तो रामायण में बाकी कुछ नहीं रहता। द्रौपदी, कुंती, गांधारी आदि का चरित्र निकाल देने पर महाभारत की महत्ता ही क्या रह जाएगी? पांडवों का सारा जीवन संग्राम ही अधूरा रह जाएगा। इसी प्रकार भागवत में से देवकी, यशोदा और गोपियों का चरित्र हटा दिया जाए तो कृष्ण एक साधारण पुरुष बनकर रह जाएंगे। शिव जी के साथ पार्वती, राम के साथ सीता, विष्णु के साथ लक्ष्मी का नाम हटा दिया जाए तो इनके चरित्र आधे अधूरे रह जाएंगे। यूं कहने को नारी को अबला कहा जाता है, पर आसुरी उत्पातों के कारण देवतागण जब घबरा उठे तो असुरों का संहार करने में मातृशक्ति दुर्गा ही समर्थ हुई थी। यह तो हुई शक्ति संगठन संबंधी बात, पर समाज के अन्य क्षेत्रों में भी नारी ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। जब पृथ्वी पर भागवत शक्ति के अवतरण की आवश्यकता हुई तो मनु तप करने लगे। उनका अकेले का तप सफल नहीं हुआ
तो मनु पत्नी शतरूपा भी तपश्चर्या में लगी। फलतः तप सफल हुआ और शतरूपा ने कौशल्या के रूप में राम को अपनी गोदी में खिलाया। इसी प्रकार से भगवान के अवतरण हेतु द्वापर में पुनः आवश्यकता अनुभव हुई। प्राचीन उदाहरणों से सीख ग्रहण कर महर्षि कश्यप ने अपनी धर्म पत्नी अदिति के साथ तप किया। अदिति यशोदा बनी और उन्हें पूर्ण कला के अवतार कृष्ण को जन्म देने का श्रेय मिला। राम और कृष्ण भगवान हैं। अवतार सिद्धांत के विरोधी भी उन्हें महापुरुष मानते हैं, पर जिनकी कोख से उन्होंने जन्म लिया और जिनकी गोदी में पैर पसारे, जिनका दूध पिया और जिनका संरक्षण व दुलार पाया, उन माताओं का गौरव राम और कृष्ण से बढ़कर ही है, कम नहीं। भगीरथ द्वारा गंगा अवतरण के लिए तपश्चर्या की कथा सर्वविदित है, पर बहुत थोड़े लोग जानते हैं कि सूखे विंध्याचल को हरा भरा बनाने के लिए अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया ने तपश्चर्या की और चित्रकूट से मंदाकिनी नदी को बहने के लिए विवश किया। इस उपाख्यान का उल्लेख रामचरित मानस के अयोध्या कांड में भगवान राम के चित्रकूट निवास प्रसंग में मिलता है। संतति निर्माण में माता की भूमिका पिता से 1000 गुना अधिक है। देवी अशीज ने अपने पुत्र कांचीवान को अपने ही संरक्षण में रखकर शिक्षा दी थी और उसे विद्वान बनाने के साथ साथ योग विद्या में निष्णात भी बनाया। योग शास्त्र के प्रकांड विद्वान और मर्मज्ञ ऋषि पंचशिख, जिन्होंने इस विषय पर कई ग्रंथ लिखे हैं, ने स्वयं स्वीकार किया है कि यह ज्ञान उन्होंने अपनी माता से ग्रहण किया है। भरत, जिसके नाम पर आगे चलकर इस देश का नाम ही भारतवर्ष पड़ा, का पालन पोषण अकेले शकुंतला ने ही किया था और वह इतना पराक्रमी था कि बचपन में ही शेर के बच्चों के साथ खेलता था। लवकुश का पालन पोषण वाल्मीकि के आश्रम में अभावग्रस्त स्थिति में सीता ने ही किया और उन्हें इस योग्य बनाया कि अजय हनुमान तथा लक्ष्मण को भी पराजित कर छोड़ा। उदाहरणों का अंत नहीं है। इन सब का सारांश यह है कि नारी को किसी भी श्रेष्ठ दिशा में आगे बढ़ने से रोकना अपनी व्यक्तिगत हानि तो है ही, पर समय और आज की मांग को दृष्टिगत रखकर सोचा जाए तो सामाजिक अपराध भी कहना पड़ेगा। आज हमारी दुर्दशा के लिए कुछ शताब्दियों की दासता जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार है नारी पर अभी भी परंपरागत ढंग से लगे हुए प्रतिबंध। हमें स्वतंत्र हुए कितने ही वर्ष हो गए। किसी राष्ट्र को अपनी स्थिति सुधारने के लिए इतना समय कम नहीं है। आशय यह नहीं है कि स्थिति ज्यों की त्यों है, पर विकास जिस गति से होना चाहिए था नहीं हो पाया। कारण कि आधी जनशक्ति जो आज भी अपंग और बोझ बनी हुई है, शेष आधी जनशक्ति उसका दुर्वह भार ढोने में ही अपना समय और अपनी क्षमताओं का अधिकांश भाग लगा रही है। मूढ़ताओं, अंधविश्वासों, भ्रांतियों और कुरीतियों को पोषण देते बहुत समय हो गया। उसका महंगा मूल्य भी चींटी की चाल से चलते हुए चुकाया जाता रहा है, पर अब वह क्रम भी अधिक नहीं चलने दिया जाना चाहिए। कहा जाता है कि तिजोरी में बंद कर रखी लक्ष्मी न बढ़ती है न कोई काम आती है, वरन इस मायने में घाटा ही देती है कि उसकी रक्षा चौकीदारी के लिए न जाने क्या क्या सरंजाम जुटाने पड़ते हैं। देवलोक की लक्ष्मी के संबंध में की जाने वाली आकर्षक कल्पनाएं कितनी सत्य है और कितनी मिथ्या यह तो नहीं मालूम, पर धरा की चार दीवारी बड़ी सी तिजोरी में बंद गृह लक्ष्मी के संबंध में यह तथ्य पूरी तरह लागू होता है। सभी चाहते हैं
कि अतीत का गौरव वापस लौटे, देश में घी दूध की नदियां बहे, सुख शांति बढ़े और राष्ट्र की प्रगति हो। लेकिन इन आकांक्षाओं को पूर्ण रूप करने के लिए अतीत काल की तरह मातृशक्ति को पुनः प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है। पुस्तक सर्वत्र पूज्य मातृशक्ति, लेखक वेदमूर्ति पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। यदि स्त्री न होती तो पुरुष शायद ही घर बनाने की बात सोचता और एक जगह स्थिर रहने, गांव बसाने, नगर बनाने की कल्पना करता। मानवीय सभ्यता के इतिहास की समीक्षा करने वालों का मत है कि आधुनिक नगर सभ्यता स्त्री की ही देन है। स्त्री से घनिष्ठ रूप से संबद्ध होने के बाद ही आदि मानव के मस्तिष्क में जंगलों में भटकना छोड़कर गिरी कंदराओं में रहने की प्रेरणा उत्पन्न हुई। इतिहासविदों एवं नृतत्व शास्त्रियों के प्रतिपादन अपने ढंग से इस तथ्य का समर्थन करते हैं कि मातृशक्ति ही आधुनिक सभ्यता की आदि जननी है। परिवार और समाज बनाने में नारी के महत्वपूर्ण योगदान को दृष्टिगत रखते हुए आज भी कई देशों में रहने वाले आदिवासी कबीलों में मातृमूलक समाज व्यवस्था का प्रचलन है। मूर्धन्य विचारशील व्यक्तियों के अनुसार मानव समाज का इतिहास वस्तुतः नारी का ही इतिहास है। पुरुष को पशुता से मनुष्यता की ओर ले जाने वाली मातृशक्ति का इतिहास ही मानवीय सभ्यता और संस्कृति का इतिहास है। वस्तुतः देखा जाए तो समाज का सारा ताना बाना मातृत्व के आसपास ही बुना गया है। कल्पना कीजिए कि मनुष्य ने जब सबसे पहले सोचना समझना सीखा होगा तो उसके मन में सर्वप्रथम यही प्रश्न उठा होगा कि मैं कहाँ से आया हूँ। कहना न होगा कि इसके उत्तर में उसने अपनी जन्मदात्री माँ की ओर निहारा होगा और समझा होगा कि वह इसी के माध्यम से संसार में उत्पन्न हुआ है। स्नेह, पोषण, लालन पालन और संरक्षण के कारण निश्चल मानव हृदय में मातृसत्ता के प्रति श्रद्धा भाव सहज ही उपजा होगा और उसने माँ को देवी के रूप में मानकर पूजना आरंभ कर दिया। मनुष्य की विचार शक्ति और बौद्धिक क्षमता जैसे जैसे विकसित होती गई, उसने अपने आसपास के सृष्टि रहस्यों को अलौकिकता की दृष्टि से देखना आरंभ किया। इस अलौकिक शक्ति को भी उसने माँ के रूप में देखा। यह मनुष्य पर माँ की शक्ति और स्नेह अनुदानों का प्रभाव ही था कि उसके विचार अलौकिक सत्ता को प्रतीक रूप से माँ के रूप में देखने लगे। प्रागैतिहासिक काल से ही विश्व में मनुष्य ने जिन विविध कलाओं और संस्कृतियों का विकास किया, उसका केंद्र बिंदु मातृशक्ति ही रही। नारी को विकास और सृजन के सभी क्षेत्रों में मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य, संस्कृति, काव्य सभी का विषय बनाया। संस्कृति का निर्माण और विकास भले ही पुरुष ने किया हो, पर उसका लक्ष्य नारी ही रही। उसमें भी विशेषतया नारी का मातृत्व वाला स्वरूप। अब तक विश्व के जिन किन्हीं भी क्षेत्रों में पुरातात्विक अनुसंधान हुए हैं और जो उत्खनन कार्य हुआ है, उसमें मातृ देवियों की अनेक मूर्तियां उपलब्ध हुई है। अनादिकाल से मनुष्य ने जिस धर्म और संस्कृति का विकास किया, उसमें नारी के मातृत्व वाले स्वरूप को किसी न किसी रूप में प्रतिष्ठा दी गई है। वैदिक साहित्य में दिति, अदिति, इला, सरस्वती, मही, भारती, शमी, यमी, रुद्रानी, पौलित्री, सावित्री, महामाया आदि अनेक देवियों का मातृशक्ति के रूप में उल्लेख मिलता है। इसके बाद पार्वती, उमा, सीता,
राधा, रुक्मिणी आदि की उपासना का उल्लेख मिलता है। शक्ति पूजा की यह परंपरा वाम मार्गी और दक्षिण मार्गी दोनों ही तरह के साधना विधानों में प्रचलित है। आदि शक्ति महामाया, काली, तारा, षोडशी, भैरवी, मातंगी, कमला, धूमावली, छिन्नमस्ता, बगला, भुवनेश्वरी आदि विभिन्न रूपों में आज भी शक्ति पूजा का प्रचलन है। यह सब अकारण नहीं है, अपितु मनुष्य चेतना पर जन्म से ही माता के संसर्ग संरक्षण का अमिट प्रभाव है। जन्म लेते ही मनुष्य माँ की गोद में आता है। उसके रक्त से बना दूध पीकर अपना उदर पोषण करता है। माँ के लाड़ और प्यार में पलता, पोसता और बड़ा होता है। आगे चलकर मनुष्य चाहे जितनी भी शिक्षा ग्रहण कर ले, किंतु प्रथम शिक्षा और संस्कार वह माँ से ही ग्रहण करता है। इसीलिए उसके हृदय में मातृ चेतना का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। कहा जा चुका है कि यही कारण है कि जिसकी वजह से आरंभ में परिवारों का विकास मातृ प्रधान संस्था के रूप में हुआ। आज भी कई क्षेत्रों में मातृ सत्तात्मक परिवार तथा समाज व्यवस्था प्रचलित है। आगे चलकर समर्पण की मूर्तिमान प्रतिमा नारी ने भले ही नेतृत्व और वर्चस्व का क्षेत्र पुरुष के लिए स्वमेव छोड़ दिया हो, पर इससे मातृत्व की महान गरिमा कम नहीं होती। समाज उसके महान गौरव और शीर्ष स्थान को पा न सका और नारी की मातृत्व भूमिका सदैव पूजनीय, वंदनीय चली आती रही है। यह स्पष्ट है कि व्यक्ति का निर्माण उसकी माता करती है। माता का ज्ञान, अनुभव और अंतःकरण जितना विकसित होगा, उतना ही बालकों का मन और मस्तिष्क भी विकसित होगा। अच्छे पेड़ हमेशा अच्छी भूमि में पनपते हैं। बीज कितना ही बढ़िया क्यों न हो, यदि भूमि ऊसर है तो वहां न तो फसल पक सकती है और न अच्छा बगीचा लग सकता है। इसी प्रकार अच्छी माताओं के होने पर ही सुसंतान की आशा की जा सकती है, और जिन घरों में सुसंतति है उन्हें ही घर कहना चाहिए। अन्यथा दुर्बुद्धि और दुर्गुणी, रोगी और आलसी बालक के घर को तो नरक का नमूना ही कह सकते हैं। वहाँ निरंतर कलह, ईर्ष्या, द्वेष, असंतोष, चोरी, अवज्ञा, अपकीर्ति एवं उत्पात की आग जलती रहेगी। ऐसे घरों में उसी तरह गुजारा करना पड़ता है जैसे भूत मरघट में अपनी जिंदगी गुजारता है। माता के संस्कार बालक पर जाते हैं, यह एक निश्चित तथ्य है। इसीलिए जिन्हें अपने घर को सुसंतति से हरा भरा, फला फूला देखना हो तो उन्हें पहले माता का निर्माण करना चाहिए। लोग इतना ही करते हैं कि बालक स्वस्थ हो, इसके लिए गर्भावस्था में स्त्री को घी, दूध, मेवा, लड्डू आदि खिलाते हैं। दूध अधिक निकले, इसके लिए माता को जीरा, सौंठ, बबूल की गोंद आदि खिलाते हैं। इससे लोगों की बुद्धि में इतनी समझदारी तो जान पड़ती है कि वे माता को खिलाने से उसका लाभ बालक को मिलने की बात स्वीकार करते हैं। बच्चा बीमार हो तो माता को परहेज से रहने की, अमुक चीज खाने, अमुक न खाने की हिदायत करते हैं। पर यह बुद्धिमानी यहीं समाप्त हो जाती है। कितना अच्छा होता यदि लोग यह भी अनुभव करते कि माता के ज्ञान, अनुभव और अंतःकरण के विकास का प्रभाव बालकों पर भी अवश्य पड़ेगा। इसलिए संतान को सुयोग्य बनाने के लिए पहले उसकी माता को सुयोग्य बनाना आवश्यक है। यदि इतनी जानकारी लोगों की रही होती तो आज हमारे समाज का स्तर ही दूसरा हुआ होता। किंतु नारियों की यह उन्नति संभव कब हुई? जब उसे पुरुष की दासता से मुक्त किया, उसके समानाधिकार को पूर्ण रूप से मान्यता दी और उसे राष्ट्र का
सहज स्वभाव बना दिया। जब उसे 10-10, 12-12 बच्चों के प्रजनन तथा पालन के अनुचित दायित्व से राहत दी, जहां नारियों की हर साल दूसरे साल एक बच्चा जनना तथा उसका पालन पोषण करने के काम में ही अपनी सारी जिंदगी लगा देनी पड़े, वहां की नारी क्या प्रगति कर सकती है? जहां की नारी भोग की साधन और घर की दासी मानकर बरती जाती हो, वहां का यह वर्ग किस बलबूते पर प्रगति कर सकता है? जहां की नारी अशिक्षा तथा अंधविश्वास के तिमिर में भटक रही हो, उस देश की सर्वांगीण उन्नति की आशा नहीं की जा सकती। जहां की नारी को कोई अधिकार देने में संकीर्णता बरती जाती हो और जहां की नारी स्वयं अपना मूल्य व महत्व न समझती हो और जहां की नारी वर्ग स्वयं के उत्पात का शत्रु मानती हो, वहां महिलाओं की प्रतिभा तथा उपयोगिता का लाभ उठाने का स्वप्न भी नहीं देखा जा सकता। जिस देश, राष्ट्र अथवा समाज की नारी इससे बुरी तरह अभिशप्त होगी, वह राष्ट्र, देश अथवा समाज कोई वांछनीय प्रगति कर सकता है? यह कह सकना बुद्धिमानी का परिचय नहीं होगा। नारी ने अपने सहज समर्पण भाव से वर्चस्व और नेतृत्व का क्षेत्र पुरुषों के लिए छोड़ दिया, तो उसके अनंत और अजस्र अनुदानों से उपकृत अनुगृहित पुरुष को बुद्धि विपर्यवश यह भ्रम होने लगा कि नारी संभवतया कनिष्ठ सिद्ध हुई है। उसने नेतृत्व और संचालन व्यवस्था में स्वयं को अक्षम पाकर ही शायद पुरुष को अपना कार्यभार सौंपा है। इसे पुरुष का दंभ ही कहा जाना चाहिए कि उसने नारी को योग्यता और क्षमता के क्षेत्र में कनिष्ठ समझा। कई लोगों ने स्वार्थवश भी नारी को विष की खान, नरक का द्वार और एक पहेली बताया। संभव है ऐसे व्यक्ति किन्हीं समस्याओं के मूल कारण को न समझ पाने के कारण दिग्भ्रमित हो गए हों तथा उन्होंने नारी का गलत मूल्यांकन कर लिया हो, पर इसके बावजूद भी नारी को नरक का द्वार बताने वाले उसके कटु आलोचक भी उसकी मातृत्व गरिमा के सम्मुख नतमस्तक हुए बिना न रह सके। आज नारी की चाहे जितनी आलोचना की जाती रहे, लेकिन उसकी मातृत्व गरिमा को नकारा नहीं जा सकता। इतिहास साक्षी है कि मानवीय सभ्यता और संस्कृति को तथा मनुष्य समाज को जिन महापुरुषों ने अपने महत्वपूर्ण अनुदान दिए हैं, उनके निर्माण में माँ की ममता आधारभूत कारण रही है। मनोवैज्ञानिक तथा समाजशास्त्री भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि प्रायः महापुरुषों ने श्रेष्ठता के गुण अपनी माता से ही पाए और सीखे हैं। माँ बचपन में जो संस्कार अपने बच्चों को देती है, वे मनुष्य के जीवन पर अमिट छाप बनकर छाए रहते हैं। महान विजेता नेपोलियन ने भी अपनी समस्त सफलताओं का श्रेय अपनी माँ को देते हुए कहा था कि राष्ट्र के उत्थान के लिए अच्छे नागरिकों का विकास करना और कोई नहीं, यहाँ की माताएं ही कर सकती है। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस का भी कथन था कि समाज को सुधारना है तो परिवारों को सुधारो, और परिवारों का सुधार तथा सुसंस्कृत परिवारों का निर्माण अच्छी माताएं ही कर सकती है। विश्व के सभी धर्म प्रवर्तकों, श्रेष्ठ चिंतकों, समाज सेवियों तथा मानवता के शुभ चिंतकों ने माँ की ममता और मातृशक्ति की गरिमा की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इसमें भारतीय मनीषियों ने मातृशक्ति को जो महत्व प्रदान किया है, वह तो अनुपम और अद्वितीय ही है। संत कवि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस में सीता जी की अभ्यर्थना सद्बुद्धि प्रदायनी मातृशक्ति के रूप में ही की है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावऊ,
जासु कृपा निर्मलमति पावऊं। नारी के प्रति यह पूज्य भाव उसे अतिरंजित महत्व प्रदान करना भी नहीं है। यह तथ्य स्पष्टतया समझना चाहिए कि सुविधा साधन बढ़ाने से जीवन यापन में भी सरलता और सुविधा हो सकती है, पर इतने मात्र से जीवन नहीं बनता। जीवन खाने सोने की प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं है, उसकी गरिमा और सार्थकता स्तर पर निर्भर है। उच्च स्तरीय व्यक्तित्व ही वह आधार है जिसके सहारे अभावग्रस्त परिस्थितियों में भी स्वर्गीय संभावनाओं को मूर्तिमान बनाया जा सके। इस कमी के रहते यदि सुविधा साधन बढ़ने भी लगे तो उनके दुरुपयोग से संकट ही बढ़ेंगे। यहाँ साधन उपार्जन को महत्वहीन नहीं बताया जा रहा है, वरन कहा यहाँ यह जा रहा है कि उत्कृष्ट व्यक्तित्व की गरिमा सर्वोपरि है। उसकी उपेक्षा की गई तो प्रगति का रथ दलदल में फंसे का फंसा रह जाएगा। अस्तु नवयुग के उज्जवल भविष्य की आशा करते हुए यह विचार ही किया जाना चाहिए कि समुन्नत एवं सुसंस्कृत समाज के घटक बन सकने योग्य, सुयोग्य एवं आदर्शवादी उत्कृष्ट नागरिकों का कैसे विकास किया जाए। इस संदर्भ में जितना भी विचार किया जाता है उतना ही यह तथ्य प्रमाणित होता चलता है। इस आवश्यकता की पूर्ति सुसंस्कृत नारी के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए ही प्राचीन काल में नारी की मातृत्व गरिमा को प्रतिष्ठित और संपूजित किया गया। यही कारण है कि समाराध्य, संपूजित और विकसित मनस्थिति वाली सुयोग्य नारी प्राचीन काल में एक से एक महान नर उत्पन्न करती रही और समाज सर्वतोमुखी प्रगति करता रहा। आज यदि समाज में बुराइयों और असंगतियों का बोलबाला है तो इसका एक बहुत बड़ा कारण नारी की मातृसत्ता की अधःपतित अवस्था ही है। यदि नारी क्रुद्ध, विरोधी, असंतुष्ट है तो समाज में पतन, अकर्मण्यता, अशांति और दुख का राज्य व्याप्त होना जरा भी अस्वाभाविक नहीं है। एक तरह से वह अनिवार्य परिणति है। यदि समाज को सर्वतोमुखी प्रगति की दिशा में अग्रसर करना हो तो यह नितांत आवश्यक है कि नारी के मातृत्व की गरिमा और महिमा को समझा जाए तथा उसे समुचित स्थान दिया जाए। माँ के आशीष से बड़ी कोई शक्ति नहीं। व्यक्ति और समाज को ऊंचा उठाने में अनेकों घटकों का योगदान होता है। शिक्षा शास्त्री, समाज शास्त्री, अर्थशास्त्री, सुख सुविधाओं के संवर्धन तथा समाज की सुव्यवस्था एवं शालीनता बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। भौतिक विकास में इन सब का सहयोग आवश्यक है और महत्वपूर्ण भी, पर व्यक्ति एवं समाज में उदारता एवं उदात्तता, शालीनता एवं सदाशयता का बीजारोपण मातृशक्ति द्वारा ही होता है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में मातृशक्ति का सर्वोपरि स्थान रहा है। माँ के प्रति अगाध एवं अनन्य श्रद्धा के भाव ने कभी इस देश को महानता के उच्चतम शिखर पर पहुंचाया था। प्रगति और समुन्नति की, सुख और शांति की भूतकालीन स्वर्गीय परिस्थितियों के कारणों पर दृष्टिपात करते हैं तो एक ही तथ्य हाथ लगता है। भारतीय जनमानस के अंतःकरण में विद्यमान माँ के प्रति अगाध श्रद्धा भाव, देवी देवताओं में माँ को एक सर्वोत्तम सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। अनेकों प्रकार की देवियों की प्रतिष्ठापना, पूजा, आराधना के पीछे भी एक ही दर्शन काम करता है, मातृ सत्ता के प्रति असीम श्रद्धा भाव का विकास करना। यह जिस भी समाज में जितना अधिक होगा वह उतना ही शालीन एवं श्रेष्ठ होगा। सर्वांगीण प्रगति के लिए ऋषियों ने मनुष्य को सर्वप्रथम जो शिक्षा दी है वह है माँ के प्रति अनन्य निष्ठा का विकास करना।
शिशु को आरंभिक शिक्षा देते हुए भारतीय संस्कृति कहती है, मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेद, अर्थात माता, पिता और आचार्य ही मनुष्य जीवन को ढालने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन तीनों में माँ का स्थान प्रथम और सर्वोपरि है। नीति शास्त्र में एक प्रश्न किया गया है, पृथ्वी से भी बड़ा कौन है? उसका उत्तर देते हुए ऋषि कहते हैं, पृथिव्या माता गरीयसी, अर्थात माता पृथ्वी से भी बड़ी है। माँ के त्याग, बलिदान एवं महानता के कारण ही श्रेष्ठता से अभिपूरित त्याग का उदाहरण प्रस्तुत करने वाली वस्तुओं को भी माँ के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया है। पृथ्वी माता का संबोधन यूं ही नहीं है। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या नहीं करता है। पृथ्वी के सीने को चीरता है, उसे जर्जर बनाता है, गंदगी फैलाता है, पर यह पृथ्वी का मात्र हृदय ही है जो सब कुछ सहन करती है। मनुष्य के कुकृत्यों पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देती है, उल्टे अपने अनुदानों की वर्षा सदा करती रहती है। उसकी इस उदारता के कारण ही माँ का पद प्रदान किया गया है। पशुओं में गाय को भी माँ का पद दिया गया है। यह उसके अमृत तुल्य अनुदानों के कारण ही है।